Okay, now this prism is given to you, okay, and we need to find the volume of this prism. So ये क्या हो जाएगा? We need to find the volume of this prism. Okay, ये prism आपका कुछ इस तरह होगा. So हमने क्या करना है? Find the volume of this prism. So what you will do? You will need to find this area. Okay. Then we will extend it how much? Up to 10 meter. So ये area हमने किस तरह find करना है? This area is given to me. That is 4. So क्या हो जाएगा? 4 times 4 will be equal to 16. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. Okay. Now extend this up to this. So 16 times 10 meter will be equal to 160 meter cube. समझ आएंगे आपको कि नहीं? जी. एक्चुअली हमने इसी तरह करना है जिस तरह वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम फाइंड करते थे. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम किस तरह फाइंड करते हैं? दैट इज you need to find the area, this area, then you will multiply this area, extend this area up to this much height. So that will be equal to volume of this cylinder. So this area of this will be equal to pi r square. Then multiply this by height. So you will get volume. So this is the r square means कि meter square unit will be meter square, height unit is meter. So this will be meter cube. And cube हम volume में लेते हैं. तो इसी तरह यहाँ पे भी करना है. आपने फेस का एरिया फाइंड करना है, फिर उसको पीछे कितना एक्सटेंड करना है, दिस मच, ये आपको गिवन होगा 10. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एरिया फाइंड कर लो. दिस इज पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. इसका एरिया फाइंड कर लो. ये एरिया आपके पास आ जाए तो फिर इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो. कितना एक्सटेंड करना है? 6 मीटर. तो ये एरिया फाइंड कर लो. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 2 टाइम्स परपेंडिकुलर हाइट. तो परपेंडिकुलर हाइट इज 1. तो ये आपका 2 आ जाएगा. कितना एक्सटेंड करना है? 6. तो 2 टाइम्स 6 कर लो, 12 आ जाएगा मीटर क्यूब. ओके. इसी तरह यहाँ पे भी दिस इज अ ट्राइंगल. तो पहले ऊपर का एरिया फाइंड कर लो. ये एरिया फाइंड कर लो, फिर इस एरिया को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लो. सो यू विल गेट द कंप्लीट वॉल्यूम. ये सारा वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा. सो इसका वो फार्मूले से आप कर लो फिर. ओके, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है. गॉट इट? Yes. अच्छा, यहाँ पे क्या करना है? दिस इज ट्राइंगल. तो ट्राइंगल का आप इस तरह कर लो, एरिया फाइंड कर लो. यू नो व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द ट्राइंगल एरिया. इसको फिर आप इतना एक्सटेंड कर लो, यू विल गेट द वॉल्यूम. बट इन दिस केस वॉल्यूम इज गिवन टू यू. सो वॉल्यूम फिर आपको गिवन है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है? एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ दिस शेप विल बी इक्वल टू ट्राइंगल एरिया 1 divided by 2, हाइट इज 5.6 एंड बेस इज x times ये करना है multiply by 12. So that is equal to the volume of the complete shape, and that is equal to, that is given to you. So here you will get 151.2. That is equal to 1 divided by 2 into 5.6 times x हो जाएगा times 12 हो जाएगा. So इसको आप solve कर लो, you will get the value of x. Okay, got it? Yes. अच्छा, यहाँ पे देख लो. सो दिस इज योर, ये क्या है? दिस Trapezium. या ट्रेपीजियम. तो ट्रेपीजियम के एरिया फाइंड कर लो और इसको कितना एक्सटेंड करना है आपने पीछे की तरफ?
120 centimeter. 120 सेंटीमीटर, तो एरिया फाइंड कर लो टाइम्स 120 सेंटीमीटर कर लो, यू विल गेट दिस वॉल्यूम। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? That is also a trapezium. दिस विल बी योर ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम में वन पैरेलल साइड्स होते हैं। अगर इस साइड से देख लो आप, तो इसके ये पैरेलल साइड हो जाएगा एंड दिस पैरेलल साइड, सही है। अगर यहाँ से देख लो तो ये पैरेलल साइड है एंड दिस पैरेलल साइड। तो ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड नहीं होते, एक ही पैरेलल साइड होता है। सो हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है। So first of all, you will need to find this trapezium area. This is A1 and then you will find A2. तो दोनों को ऐड कर लो, then times कितना, किससे मल्टीप्लाई करने हैं 38 से, क्योंकि इसको फिर आपने इतना एक्सटेंड करना है अप टू दिस, that is 38 सेंटीमीटर। तो A1 is equal to area of trapezium plus area of rectangle। ओके, इसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 38 के साथ। गॉट इट? सो यू विल गेट द टोटल वॉल्यूम। गॉट इट? Yes.